18वां अध्ययन है संजयिज्यम। तो पहले हम इसकी गीतिका लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो, साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो। जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो, साथ जाते कर्म सारे, अशुभ कर्मों से डरो। असत है एकांत दृष्टि, उससे बच करके चलो, संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो। संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो। कंपिल्ले नयरे राया, उदिन्न बलवाहणे, नामेणं संजय नामं मिगव्वं वणिगये। हयाणीये गयाणीये रहाणीये तहेवये, पायत्तायणीये महया सव्ववो परिवारिये। मिये छुहिता है गवो कपिल्लुज्जाण केसरे, भिये संते मिये तथ वहे रसमुच्छिये। अह केसरम में उज्जाणे अणगारे तवो धणे, सज्जाय झाण संयुक्ते धम्मज्झाणं झियायै। अफोव मंडवम में झाया खविसा वियासवे, तस्सागये मिगे पासम वहे से नराहिवे। अहास गवोराया क्षिप्पमागम सोतहिं, हयमिये उपासिता अणगारम तत्थ पासये। पासहि अहराय तत्थ संभन्तो अणगारो वणाहो, मयेवो मंद पुण्येनं रसगिद्धेन गन्तुना। आसं विसज्जयित्ताणं अणगारस्य सोनिवो, वनेन वन्दये पाये भगवमेत्थ मे खमे। अहमोणेन सो भगवम् अणगारे झाण विस्सये, रायाणं न पडिमन्ते तवो राया भयद्दुवो। संजवो अहमम्मीते भगवं वाहराहि मे, कुद्धेते एण अणगार दहेज नरकोडियो। अभवो पथिवातुभ्यम अभयदाया भवाह्य, अनिच्छे जीवलोगं मे किं हिंसाये पसज्जसि। जया सव्वं परित्यज्य गन्तव्यमवसस्यते, अनिच्छे जीवलोगं मे किं रज्जं मे पसज्जसि। जीवियं चैव रोवं च विज्जुसम्पाय चञ्चलं, जत्थतं मुज्झसि रायं पेचत्थं नावबुध्यसे। दाराणीय सुया चैव मित्ताये तः बन्धवा, जीवन्त मणुजीवन्ति मयं नाणुवयन्ति य। निहरन्ति मयं पुत्ता पियरं परम दुःखिया, पियरो वीतः पुत्ते बन्धुरायं तवं चरे। तवो तेन ज्जिये दव्ये दारेय परिरक्षिये, कीलन्तिन्ने नरारायं हट्टतुट्ठ मलङ्किया। तेनाबीजं कयं कम्बं सुहं वा जैवादुहं, कम्मुणा तेन संयुक्तो गच्छै उपरं भवम्। सोवोण तस्य सोधम्बं अणगारस्य अन्तिये, मह्या संवेग निवेदं समावन्नो नराहिवो। संजयो च युज्जयों रज्जं लिखन्तो जनशासने, गद्दबारिस्य भगवो अणगारस्य अन्तिये। चिच्चारठं पव्वहिये खत्तिये परिभाषिये, जहाते दिशैरुवं प्रसन्नं ते तः मणो। किं नामे किं गोत्ते कसट्ठा एव माहणे, कहं पडियरसि बुद्धे कहं विणीयेत्ति वुच्चसि। संजवो नाम नामेणं तः गोत्तेन गोयमो, गद्दभाले ममायर्या विद्याचरण पारगा। किरियम अकिरियं विनयम् अन्नाणं च महामुनि, एहिं चौहिं ठाणेहिं मे अन्ये किं पभासै। इपावो करे बुद्धे नायये परिनिव्वुये, विद्याचरण संपन्ने सच्चे सच्च परक्रमे। पडन्ति नरये घोरे जे नरान् पावकारिणो, दिव्यं च गयं गच्छन्ति चरिता धम्ममार्यम्। मायावूयमेयं तोमसा भाषा निरथिया, संजमाणो वे अहं वसामि इरियामि य। सव्वैवीयमज्जं मिच्छादिट्ठि अनारिया, विद्यमाणे परे लोये सम्मं जानामि अप्पयम्। अहमासि महापाणे जूयमं वरिससो ममे, जासपाले महापाले दिव्वा वरिससो मम। सेचुये बम्बलोगाओ माणुसंभवय मागहे, अपणोय परिसिं चे मां जाने तः तः। नाना
आरुईं च छन्दं च परिवज्येज्य संजये अनट्ठाजेय सवत्था एय विज्जामणु संचरे परिक्रमामे पश्यन्नाणं परमन्तेहिं वपुनो अहो उट्ठीये अहोरायं ये विज्जातवं चरे जं च मे पुच्छसि काले सम्मं शुद्धेन चेयसा तायं पाओ करे बुद्धे तं नाणं जनशासने किरियं च रोययि धीरे अकिरियं परिवज्जये दिट्ठिये दिट्ठि सम्पन्ने धम्मं चर सुदुच्चरम् एयं पुण्यपयं सोचा अथ धम्मो वसोहेयं भरोहो वै भारहवासं चिच्चा कामायं पवये सागरो वै सागरन्तं भारहवासं नराहि वो ईश्वरीयं केवलं इच्छादयाये परिनिर्गुणे चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिदेहो पवज्जमभुवगो मघवं नाम महाजसो क्षणं कुमारो मनुष्यन्दो चक्रवर्ती महिदेहो पुत्रं रविज्जेठवे ऊण सोवीराया तवं चरे चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिदेहो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गए मणुत्तरम् इक्खागराय वसभो कुन्थो नाम नरीसरो भिक्षाय कीर्ति भगवं पत्तो गए मणुत्तरम् सागरन्तं चैत्ताणं बरहं नरवरी सरोवरोय अरयं पत्तो गए मणुत्तरम् चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्ती महिदेयो चैत्ता उत्तम भूये महापौमे तवं चरे एकच्छत्तं पसाहिता माणिनि दुःसूदनो हरिसेनो मणुसिन्धो पत्तो गए मणुत्तरम् अन्योराय सहस्येयं सुपरिच्चायिदवं चरे जयनामो जनखायं पत्तो गए मणुत्तरम् दसन्नरज्जं मुदेयं चैत्ताणं मुनिच्चरे दसन्नबद्धो निखन्तो सखं चक्रेण चोय्यो नमे नमे अप्पाणं सखं सखेण चोय्यो चयोणगयं वैदेहि सावण्ये पजुवट्ठियो करकण्डो कलिङ्गेषु पञ्चालेषु दुम्मोहो नमीराया विदेहेषु गन्धारेषु यणगै ये नरिन्दवसभा निखन्ता जनशासने पुत्तेरज्जेठवे ओणं सामान्ये पजुवट्ठिया सोवीरराय वसभो चैत्ताणं मुनिच्चरे उदायणो पव्वय्यो पत्तो गए मणुत्तरम् तहेव काशीराया विषयो सच्च परक्रमे कामभोगे परिचज्य पहणे कम्म महावणम् तहेव बिजवो राया अनट्ठा कित्तिपव्वये रज्जं तु गुणसंविद्धं पयहित्तो महाजसो तहो तहे भुग्गं तवं किच्चा वखित्तेन चेयसा महाबलो राय ऋषि आदाय शिरसा सिरिं कहं धीरो अहे ऊहिं सम्मतो व महिं चरे ए विशेषमादाय सूरा दड्डपरक्रमा अच्चन्त नियाण खमा च सच्चा से भासिया वही अतरिन्सु तरन्ते गे तरिस्सन्ति अनागया कहं धीरे अहे ऊहिं अत्ताणं परियास्वसे सवसंग विणिमुक्के सिद्धि भवई नीरिये तिबेनी। ये काम्पिल्य नगर के राजा संजय की कथा है। जब इनको शिकार खेलने का बड़ा शौक था और इन्होंने अपना एक जंगल केसर उद्यान के नाम से शिकार खेलने के लिए स्पेशली वहां पर उसने वो उद्यान जैसा बना रखा था, या ऐसा कहें कि अपने अधीन वो एक उसका जंगल था जहां वो यदा कदा जब मन करता था तो शिकार खेलने के लिए जाया करता था। तो एक दिन अपने बहुत से अंगरक्षकों के साथ, बहुत से शिकारी दलों के साथ ये केसर उद्यान में शिकार खेलने के लिए जाता है और वहां हिरणों को हाँकने वालों ने हिरणों को हाँका और संजय धनुष पर बाण चढ़ाकर बस अब हिरणों की ताक में बैठा है। कुछ उसने मार गिराए, कुछ को मारने की तैयारी है। एक हिरण के पीछे निशाना लगाते लगाते वो उसके पीछे बाण उस पे धनुष पर चढ़ाता हुआ उसके पीछे घोड़ा दौड़ाता है और आखिरकार उस पर बाण चला देता है, जिसकी वजह से वो हिरण बेचारा बाण लगने की वजह से वहां गिर जाता है। संजय उस हिरण को देख कर कि चलो गिर तो गया, तो उस हिरण को उठाने के लिए जब वो अपने घोड़े को वहां पास पे ले गया तो उसने क्या देखा, सामने ही जहां हिरण गिरा हुआ है एक पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे एक शिला पर मुनि ध्यानस्थ हैं। मुनि को ध्यान में लीन देखा तो संजय एक बार को तो डर गया
भय ये लगा, अरे लगता है मैंने मुनि महाराज के हिरण मार डाले। और डर ये लगा कि यदि ये इनके हिरण है तो ये तो मुझे शाप दे देंगे। और सुना जाता है ऐसा कि भैया ऋषि मुनियों का शाप, उनका क्रोध ऐसा कि वो तो कुछ भी कर दें। अब इन महामुनि के इन हिरणों को मैंने नुकसान तो पहुंचा दिया, पर तो ये तो गलत हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अपने घोड़े से नीचे उतरा और अपने मन में बड़ी ग्लानि का, बड़ी पीड़ा का भाव लेकर वो, और पीड़ा से ज्यादा उसे बस अपने ही नुकसान का, अपने को कहीं शाप ना मिल जाए या इन मुनि के द्वारा हमारा कोई नुकसान ना हो जाए, ये सोचकर डर के मारे भयभीत होकर घोड़े से नीचे उतरता है और जाकर मुनि के चरणों में बैठ जाता है और उनसे क्षमा याचना करते हुए कहता है, हे महामुनि, मुझे नहीं पता था कि ये आपके हिरण हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई और इस भूल के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। वो जो मुनि थे उनका नाम था गर्दभाली। तो महामुनि गर्दभाली ने आंखें खोली और सामने देखा कि राजा अपने कृत्य के लिए, अपने इस हिंसक कार्य के लिए क्षमा याचना कर रहा है। तो महामुनि ने कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही कहा, राजन तुम्हें क्षमा चाहिए? कह हाँ बिल्कुल, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कहा करे क्षमा दान वाले बनो, तुम क्षमा दे दो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, तुम प्रेम दो तुम्हें प्रेम मिलेगा, तुम अभय चाहिए तुम्हें, यदि मुझसे, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अभय दान दे दूं तो तुम भी सबको अभय दान देने वाले बनो। और ये छोटे से जीवन में राजा, ये थोड़ी दिन की तुम्हारी जवानी है, ये थोड़े दिन का तुम्हारा राज्य है, जब तक ये देह है, जब तक ये आयु है, तब तक चपला की तरह ये धन और संपत्ति, ये यौवन और ये गर्व और ये घमंड और ये सब कुछ तुम्हारे पास जाहो जलाली है। इस थोड़े दिन की जाहो जलाली के लिए इन जीव हिंसा के इतने बड़े पाप क्यों कमाते हो? किस लिए? आज तो तुम्हारे साथ ही इस पाप का साथ निभाने के लिए इतने सारे दल तुम्हारे साथ घूम रहे हैं, परंतु पता है जब तुम्हें इन पापों का फल भोगना पड़ेगा तब तुम्हारा साथ कौन देगा? कौन तुम्हारा साथ निभाएगा? तुम्हें अकेले जाना होगा और अकेले भोगना होगा ये सब कुछ। कहते हैं कि राजा ने महामुनि गर्दभाली की बात सुनी और वैराग्य वासित हो जाते हैं। जब वैराग्य हुआ तो वो गर्दभाली मुनि के शिष्य बन जाते हैं। गुरु के चरणों में रहकर जो भी उन्होंने ज्ञान की, ध्यान की, आराधना की थी करनी, उसके बाद विहार करने लगे और अकेले विहार करते हुए उनका मिलन एक क्षत्रिय मुनि से और होता है, उन क्षत्रिय मुनि से भी उनके वार्तालाप होता है। तो इस 18वें अध्ययन में 2 जनों का वार्तालाप है। जब ये संजय थे, राजा थे, तब इनका गर्दभाली से जो वार्तालाप हुआ और गर्दभाली ने इन्हें समझाने के लिए जो बातें इनको कही वो, फिर दीक्षा के पश्चात अनेक वर्षों के बाद इनका क्षत्रिय मुनि से एक मिलन होता है। उनसे मिलने के बाद उनसे जो वार्तालाप होता है फिर वो वार्तालाप है। तो इस तरीके से इस अध्ययन का वर्णन है।